हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं हूं दिव्या तिवारी। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्या ऑनलाइन एकेडमी में। मैं आज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ यूपी टेट 2026 जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है आपका, उसका सेट 4। ओके दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको लास्ट तक वीडियो देखना है और इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी मैं क्वेश्चन लाती हूँ वो सारे 100% क्वेश्चन ही आएंगे, यहीं से ही आएंगे 100%, और कहीं से भी नहीं आएगा, यहीं से ही आएगा। जो भी मैंने टॉपिक इंक्लूड किए हैं, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, जो भी है सारे सब्जेक्ट लिए हुए हैं, सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ रिवीजन करते रहिए और लास्ट तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाने वाले हैं, तो मैंने बस वही क्वेश्चन लाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप 30 में 25 नंबर तो पक्का लाएंगे अगर आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़ेंगे ना, तो 30 में 25 नंबर तो आने तय हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट टाइम तक रिवीजन करते रहना है मेरे साथ। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं आप फिजिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है, तो उसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। सौम्यावस्था। सौम्यावस्था में किसी वस्तु पर नेट बल देता है तो क्या होता है, तो शून्य होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लंबाई पर करता है। ठीक है जी। प्रात्यस्था। प्रात्यस्थता का गुण क्या होता है, वस्तु बल हटाने पर मूल आकार में लौट आती है। प्रात्यस्थता का गुण होता है वस्तु बल हटाने पर मूल आकार में लौट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक का नियम। हुक का नियम क्या कहता है, हुक का नियम कहता है प्रतिबल इंटू विकृति सीमा तक। ओके दोस्तों। प्रत्यास्था। प्रत्यास्था की सीमा से अधिक बल लगाने पर क्या होता है, वस्तु स्थायी रूप से विकृत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यंग मॉड्यूलस दर्शाता है, क्या दर्शाता है, पदार्थ की अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था दर्शाता है। आवर्धन गुणांक सरल लोलक में प्रभावित नहीं होता है, द्रव्यमान से नहीं होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक बड़ा होगा तो स्प्रिंग अधिक कठोर होगी। ठीक है जी। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है v स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है जी। पृथ्वी के परता उपग्रह की कक्षीय चाल निर्भर करती है, किस पर करती है, कक्षा की त्रिज्या पर करती है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या है, लगभग 36,000 किलोमीटर है। ठीक है जी दोस्तों, आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, इससे रिलेटेड 200 क्वेश्चन पूरे लिए गए हैं। ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो आपको लास्ट तक जुड़े रहना है और हमें हमारे साथ तैयारी करते रहना है। ठीक है जी। विवर्तन प्रकाश की किस प्रकृति को सिद्ध करता है, तरंग प्रकृति। विवर्तन प्रकाश की किस प्रकृति को सिद्ध करता है, तरंग प्रकृति। व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक क्या है, दो कला संबद्ध स्रोत। ध्रुवण। ध्रुवण प्रदर्शित करता है, ध्रुवण प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति करता है। वर्ण विक्षेपण में प्रिज्म से निकलने वाले रंगों का क्रम कौन सा होता है, बैगनी सर्वाधिक विचलित होता है, लाल सबसे कम होता है। ठीक है जी। वर्ण विक्षेपण में प्रिज्म से निकलने वाले रंगों का क्रम कैसा होता है, बैगनी सर्वाधिक होता है, लाल सबसे कम होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेल का प्रकीर्णन। रेल का प्रकीर्णन नियम आकाश नीला दिखता है, क्यों दिखता है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है जी। सूर्योदय और सूर्यास्त पर सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए वह हम तक नहीं पहुंचता है। ठीक है जी। सूर्योदय और सूर्यास्त पर सूर्य लाल दिखाई देता है। ओके। स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता है n1 sin θ1 बराबर इक्वल टू n2 sin θ2। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइगेन। हाइगेन का तरंग सिद्धांत बताता है, प्रकाश की तरंग प्रकृति बताता है। फोटो सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। ओके। अनुनाद किसे कहते हैं, अनुनाद जब आपतित आवृत्ति बराबर वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति अनुनाद कहलाती है। बीट्स उत्पन्न होते हैं जब दो ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां थोड़ी भिन्न हो। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि और अनुरणन में अंतर बताइए। इको एक परावर्तन, रेवरेशन बार बार परावर्तन। ठीक है जी। संगीत वाद्य यंत्रों में सुरीला स्वर किससे मिलता है? अनुनाद से मिलता है, अनुनाद से मिलता है। मनुष्य की वाक आवृत्ति होती है 300 से 3000 हर्ट्ज। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम के वर्ग पर करती है, आयाम के वर्ग पर करती है। सोनार का उपयोग कहाँ होता है? सोनार का उपयोग कहाँ होता है? समुद्र की गहराई एवं पनडुब्बी पता लगाने में होता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन में तरंग की आवृत्ति होती है 1 से 20 महाहर्ट्ज होती है। ठीक है जी। पराश्रव्य में ये होती है। अल्ट्रासाउंड स्कैन की तरंग किसमें होती है? पराश्रव्य में यूज की जाती है। ठीक है जी। व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग होता है अज्ञात प्रतिरोध मापने में होता है। व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग होता है अज्ञात प्रतिरोध मापने में। किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहलाता है किसी बंद लूप में ईएमएफ का बीजी योग बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र। संधारित्र का कार्य है, संधारित्र का कार्य है विद्युत ऊर्जा संग्रह करना। संधारित्र का कार्य है विद्युत ऊर्जा संग्रह करना। प्रत्यावर्ती धारा एसी की वर्ग माध्य मूल वैल्यू होती है शिखर मान का 1/2 गुना। भारत में घरेलू एसी की वोल्टता है 220 से 230 वोल्ट होती है। ओके जी। पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर होता है कॉस पाई वोल्टेज और धारा के बीच वाला कोण का कोशन। ठीक है। संयुक्त सर्किट। संयुक्त सर्किट में प्रतिबाधा क्या होती है? संयुक्त सर्किट में प्रतिबाधा क्या होती है? जहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जहाँ एक्स बराबर रेक्टियंस होती है वहाँ पर प्रतिबाधा होती है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता कम होने का कारण क्या है? ताम्रहानि, लौह हानि, भंवर धारा। ट्रांसफार्मर की दक्षता कम होने का कारण है ताम्रहानि, लौह हानि, भंवर धारा। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटो विद्युत प्रभाव। फोटो विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश की आवृत्ति पर, तीव्रता पर नहीं। न्यूनतम आवृत्ति से कम फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। कार्यफलन का अर्थ होता है धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की न्यूनतम ऊर्जा। बोर का प्रथम अभिग्रहित कहता है इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं बिना ऊर्जा खोए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश में है n बराबर 3, 4, 5, n बराबर 2 संक्रमण। ओके जी। नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सर्वाधिक है लोहे में। नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक क्या है? अत्यंत उच्च ताप। नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है नियंत्रण क्षणों में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारी जल D2O। भारी जल D2O का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है मंदक के रूप में होता है। कार्बन डेटिंग में उपयोग होता है। C14 का अर्धायु होता है जिसे 5730 वर्ष कहते हैं। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीकरण है। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीकरण है। क्वार्क किसके मूलभूत कण हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हैं। क्वार्क किसके मूलभूत कण हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या है? प्रकाश तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या है? तो इसका तरंग दैर्ध्य का हो जाएगा गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी किरणें, फिर विजुअल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो। ठीक है जी। ये आपको याद रखना है। सेमीकंडक्टर में डोपिंग का अर्थ क्या है? सेमीकंडक्टर में डोपिंग का अर्थ क्या है? अशुद्धि मिलाकर चालकता बढ़ाना। पीएन जंक्शन डायोड कार्य करता है एक दिश धारा एसी से डीसी में रेक्टिफायर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है सब्जेक्ट रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। सब कुछ इसमें संपूर्ण दिया गया है, आपको बस सारे क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबका रिवीजन करना है। बस आपका 100% आएगा क्वेश्चन, मैं इतनी गारंटी से बोल रही हूँ कि जो भी एग्जाम में आएगा ना, टेट के एग्जाम में सब यहीं से आएगा। ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ले सातेले नियम का सिद्धांत क्या कहता है? साम्यावस्था में बाधा डालने पर तंत्र उसे कम करने की दिशा में जाता है।
हैबर प्रक्रिया में बनता है अमोनिया बनता है, हैबर प्रक्रिया में। ऑस्टवाल्ड प्रक्रिया में क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्वे प्रक्रिया में बनता है सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया से क्या बनता है, जल के विद्युत अपघटन से बनते हैं। समवायता का अर्थ क्या है, समवायता का अर्थ है समान अणुसूत्र भिन्न संरचना, समान अणुसूत्र भिन्न संरचना। ठीक है दोस्तों, प्रकाशिक समवायता में होते हैं दर्पण प्रतिबिंब जो एक दूसरे पर आरोपित ना हो, दर्पण प्रतिबिंब जो एक दूसरे पर आरोपित ना हो। एस्टीकरण अपक्रिया है। एस्टीकरण अपक्रिया क्या है, एस्टीकरण अपक्रिया अम्ल अल्कोहल एस्टर प्लस जल ग्लूकोज का ऑक्सीकरण देता है, ग्लूकोनिक एसिड देता है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज में अंतर बताइए, दोनों होते हैं C6H12O6 फ्रक्टोज कीटोज ग्लूकोज एल्डोज। सुक्रोज के जल अपघटन से बनते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्च और सेलुलोज दोनों बने होते हैं, किसके बने, ग्लूकोज इकाइयों से बहुशर्करा बने होते हैं। थर्मिट वेल्डिंग में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है, एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया। मैग्नीशियम का अयस्क है मैग्नेसाइट और डोलोमाइट है। सोना अयस्क से निकाला जाता है, साइनाइड प्रक्रिया से निकाला जाता है। ठीक है जी, सोना अयस्क से निकाला जाता है, साइनाइड अयस्क से निकाला जाता है। ठीक है, डुरेलियम मिश्र धातु में होते हैं, Al प्लस Cu प्लस Mn प्लस Mg। ठीक है जी, बेल मेटल किसका बना होता है, तांबा प्लस टिन, तांबा होता है 80%, टिन होता है 20%। जर्मन सिल्वर बना होता है Cu प्लस Zn प्लस Ni, चांदी नहीं होती है। ओके जी, नाइक्रोम का उपयोग होता है विद्युत हीटर के तार में होता है, विद्युत हीटर के तार में होता है। टाइटेनियम की विशेषता क्या है, टाइटेनियम की विशेषता है हल्का, मजबूत और संक्षारण रोधी होता है। टंगस्टन डब्ल्यू का उपयोग बल्ब में क्यों होता है, सर्वाधिक गलनांक के कारण होता है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका। गैल्वेनीकरण में लोहे को लेपित किया जाता है, जस्ते से किया जाता है, जस्ते यानी जिंक से, कैथोडिक सुरक्षा के लिए किया जाता है। ओके जी, एडोनाइजिंग किसके लिए होती है, एल्यूमिनियम की सुरक्षा हेतु होती है, ऑक्साइड परत होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट फर्नेस में लोहा निकाला जाता है, उप उत्पाद है, स्लैग सीमेंट में उपयोग होता है। बीओडी अधिक होने का अर्थ क्या होता है, जल में जैव प्रदूषण अधिक है। सीओडी बनाता है, सीओडी क्या बनाता है, सीओडी बताता है रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक O2। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। धूम कोहरा दो प्रकार के होते हैं, धूम कोहरा का प्रकार बताइए, क्लासिक SO2 प्लस धुआं और फोटोकेमिकल स्मॉग O3 प्लस पैन होता है। पैन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग में पाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान है जल वाष्प का, H2O 60 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में CO2 से कितनी गुना प्रभावशाली है, 21 गुना प्रभावशाली है। हेलोन गैसें क्षति पहुंचाती हैं, ओजोन परत को पहुंचाती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस प्लस हंसाने वाली गैस। ओके जी, नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस भी है प्लस हंसाने वाली गैस भी है। परमाणु क्लब में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में किया था, एक किया 1998 में, पोखरण सेकेंड किया था 1974 में किया था, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है जी, मेथेनॉल CH3OH को कहते हैं वुड स्पिरिट कहते हैं, लकड़ी की शराब, विषैला होता है ये। मेथेनॉल विषैला होता है। एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन होता है किण्वन और एथिलीन के जलयोजन से होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग होता है फॉर्मेलिन 40% घोल परीक्षण में प्रयोग होता है। एसीटोन एक कीटोन है जो नेल पॉलिश रिमूवर में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफार्म को सूर्य प्रकाश में रखने पर बनता है विषैला फार्जीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी का प्रयोग बंद हुआ क्योंकि जैव आवर्धन से खाद्य श्रृंखला दूषित होती थी। बेंजीन संरचना में होते हैं 3 एकल 3 द्विबंध
अनुनादी संरचना। फिनोल, फिनोल का उपयोग होता है एंटीसेप्टिक डेटॉल में किया जाता है। फिनोल का उपयोग किस में होता है? एंटीसेप्टिक डेटॉल में। टीएनटी का रासायनिक नाम क्या है? 2,4,6 ट्रिनिट्रोटोलिन। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन किस में होती है? नाइट्रोग्लिसरीन होती है डायनामाइट में होती है। टेफ्लॉन की विशेषता क्या है? अधिकतम रासायनिक निष्क्रियता, नॉनस्टिक। रेशम सिल्क होता है, प्रोटीन रेशा फिब्रोइन होता है, फिब्रोइन होता है। ऊन होती है प्रोटीन रेशा केराटिन। ठीक है जी। कपास क्या होता है? कपास होती है सेलुलोज की सफेद शुद्धि, प्राकृतिक सेलुलोज होता है। जूट का रासायनिक घटक होता है लिग्नो सेलुलोज। वार्निश में होता है रेजिन, तेल, एल्कोहल, सुरक्षात्मक कोटिंग। एपॉक्सी रेजिन का उपयोग होता है मजबूत चिपकाने वाले पदार्थ में होता है। ग्लिसरॉल का उपयोग होता है साबुन, दवाइयाँ, प्रसाधन सामग्री में। ग्लिसरॉल का उपयोग होता है साबुन, दवाइयाँ, प्रसाधन सामग्री में। एथिलीन ग्लाइकॉल उपयोग होता है एंटीफ्रीज के रूप में। एसिटिक एसिड का अधिकतम स्रोत है सिरके का किण्वन। अब हमारा नेक्स्ट है बायोलॉजी से क्वेश्चन लिए गए दोस्तों, देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है पेटोमीटर से नापा जाता है। वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है पेटोमीटर से। प्रकाश शोषण होता है C3 पौधों में उच्च O2 प्लस ऊर्जा व्यर्थ होती है। C4 पौधे जैसे गन्ना, मक्का की विशेषता है फोटो रेस्पिरेशन नहीं, अधिक प्रकाश संश्लेषण दम क्षमता। CAM पौधे जैसे कैक्टस रात में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। एब्सिसिक एसिड पादप हार्मोन का कार्य क्या है? रंध्र बंद करना, पत्ती गिराना, बीज शुद्धता। वृक्षों की आयु किससे ज्ञात होती है? वार्षिक वलयों से। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं इसे। काष्ठ मुख्यतः बना होता है, द्वितीयक जाइलम से बना होता है। फूल के भाग 4 होते हैं, बाह्यदल, फफूंदी, पुंकेसर, स्त्री केसर। फूल के 4 भाग होते हैं। ठीक है जी। एक लिंगी फूल का उदाहरण क्या है? एक लिंगी फूल का उदाहरण है ककड़ी, पपीता, मक्का एक लिंगी फूल होता है। उभयलिंगी फूल का उदाहरण है गुलाब, सरसों, गेहूं। पर परागकण के लाभ हैं विविधता, शक्तिशाली संतान। स्वपरागकण के क्या लाभ हैं? आनुवंशिक स्थिरता, परागकणता पर निर्भरता नहीं। जड़ का मुख्य कार्य क्या है? जड़ का मुख्य कार्य होता है जल, खनिज अवशोषण, पौधे को स्थिरता। श्वसन मूल पाई जाती है मैंग्रोव पौधों में वायु के लिए। हरित लवक की अपनी होती है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की अपनी क्या होती है? डीएनए और राइबोसोम अर्ध स्वायत्त अंगक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी क्या होती है? डीएनए और राइबोसोम अर्ध स्वायत्त अंगक होता है। कोशिका चक्र के चरण बताइए। कोशिका चक्र के चरण है G1 G2 डीएनए संश्लेषण, G2M माइटोसिस। अर्धसूत्रीय विभाजन केवल होता है जनन अंगों में। अर्धसूत्रीय विभाजन होता है केवल जनन अंगों में होता है युग्मक बनाने के लिए। स्तनधारी की विशेषता क्या है? स्तन ग्रंथि, बाल, गर्म रक्त, जीवंत प्रसव अधिकांश। पक्षी की विशेषता क्या होती है? पंख, कोगली, हड्डियां, गर्म रक्त, अंडे देते हैं। सरीसृप की विशेषता क्या है? सल्क एवं ठंडा रक्त, भूमि पर अंडे देते हैं। उभयचर की विशेषता क्या है? जल और थल दोनों पर त्वचा से श्वसन करते हैं। मछली में श्वसन होता है गिल्स से। कीट में पैरों की संख्या होती है 6 यानी 3 जोड़े होती है। मकड़ी में पैरों की संख्या कितनी होती है? 8 यानी 4 जोड़े होते हैं। केंचुए श्वसन करता है त्वचा से। तिलचट्टा में श्वसन होता है श्वास नली से। जोंक किस वर्ग का प्राणी है? एनेलिडा, खंडयुक्त कृमि होता है ये। ठीक है जी, एनेलिडा से है ये। स्टारफिश किस वर्ग का प्राणी है?
इकाइनोडर्मेटा का है। मूंगा किससे संबंधित होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, समुद्री पॉलिप का कंकाल होता है। नीली व्हेल है सबसे बड़ा जंतु, स्तनधारी, जल में पाया जाता है। हाथी की विशेषता है सबसे बड़ा भूस्थलीय जंतु। ओके दोस्तों, सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु है चीता, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, उड़ नहीं सकता है ये। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। विष ग्रंथि किस में पाई जाती है, सांप, मकड़ी, बिच्छू में पाई जाती है। सांप, मकड़ी, बिच्छू में पाई जाती है विष ग्रंथि। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बनाता है क्या, पेनिसिलियम नेटोटुअम कवक से बनता है। पेनिसिलियम किससे बना होता है, पेनिसिलियम नोटाटम कवक से बनता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे बनती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस जीवाणु से बनती है। जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल है त्वचा, श्लेष्मा, न्यूट्रोफिल, एनकी सेल्स। अर्जित प्रतिरक्षा में शामिल होते हैं क्या, बी सेल, टी, एंटीजन विशिष्ट। ओके जी। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन होता है वह पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग है कैंसर उपचार, कोविड टेस्ट, गर्भावस्था परीक्षण। एलिसा परीक्षण का उपयोग होता है HIV हेपेटाइटिस की पहचान में होता है। PCR तकनीक का उपयोग होता है DNA की प्रतिलिपि बनाना कोविड साइनेसिस में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण और टीकाकरण में अंतर बताइए। प्रतिरक्षण टीकाकरण में अंतर होता है प्रतिरक्षा प्राप्त करना, टीका लगाना एक तरीका होता है। DPT टीका किससे बचाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस से बचाता है। MMR टीका किससे बचाता है, खसरा से बचाता है। गलसुआ, रुबेला से बचाता है। हेपेटाइटिस बी फैलता है रक्त असुरक्षित यौन संपर्क दूषित सुई से फैलता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी उदाहरण। स्वपोषी के उदाहरण बताइए। हरे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। परपोषी के उदाहरण बताइए। जंतु, कवक, अधिकांश जीवाणु। मृतपोषी के पोषण में मृत जैव पदार्थ से बाह्य पाचन द्वारा पोषण। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय और गैर चक्रीय। द्वितीयक उपभोक्ता खाते, द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी को खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी को खाते हैं। विघटन करता है जीवाणु और कवक जो जैव पदार्थ को अकार्बनिक में बदलते हैं। जीव भार का पिरामिड होता है, घास के मैदान में सीधा, जलीय में उल्टा। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे छोटी इकाई क्या है, पादप नहीं। इकोसिस्टम की कोई न्यूनतम इकाई नहीं, ऑर्गेनिज्म अलग। जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र में ऊर्जा नहीं घूमती है, पोषक तत्व घूमते हैं, ऊर्जा एक दिशीय होती है। सल्फर चक्र में SO2 वायुमंडल में पाई जाती है, ज्वालामुखी जीवाश्म ईंधन दहन से पाया जाता है। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट कहलाता है जब 1500 स्थानिक पादप प्रजातियां प्लस 70% आवास नष्ट हो जाते हैं। भारत के टाइगर रिजर्व की संख्या 2024 में कितनी है, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रौद्योगिकी से अब लिए गए हैं। अब से आगे क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी, 2010 में हुई थी। वन अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ था, 2006 में हुआ था। जैव विविधता अधिनियम पारित कब हुआ था, 2002 में हुआ था। पर्यावरण प्रभाव आकलन अनिवार्य है बड़े विकास परियोजना के लिए। कार्बन तटस्थता का अर्थ बताइए। कार्बन तटस्थता का अर्थ क्या है, उत्सर्जित CO2, अवशोषित CO2। हरित गृह खेती में लाभ है नियंत्रित वातावरण में वर्ष भर फसल। जैविक खेती में प्रयुक्त उर्वरक, खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक। वर्मी कंपोस्टिंग में उपयोग होता है केंचुआ, जैव अपशिष्ट से खाद बनता है। IPM, IPM क्या है, IPM का उद्देश्य क्या होता है, कीटनाशक न्यूनतम उपयोग, प्राकृतिक नियंत्रण। ड्रिप सिंचाई में जल बचत होती है, पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 50 से 70% बचत होती है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा है। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई थी, 2014 में शुरू हुई थी।
इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। विक्रम साराभाई को कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं। SLV-3 रॉकेट का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। PSLV की विशेषता क्या है? ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपण अत्यंत विश्वसनीय। GSLV का उपयोग है भारी उपग्रह भूस्थिर कक्षा में। मंगलयान की सफलता का महत्व बताइए। पहले प्रयास में एशिया का पहला, विश्व में चौथा देश है। नाविक में उपग्रहों की संख्या क्या है? नाविक में उपग्रहों की संख्या है 8, 7 एक्टिव हैं, 1 स्टैंड बाई चल रहा। ओके जी। IRNS में दूसरा नाम है NAVLC। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोग्य सेतु ऐप किस लिए था? कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग के लिए था। आरोग्य सेतु ऐप किस लिए था? कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग के लिए था। कोविन पोर्टल किसके लिए था? कोविड-19 टीकाकरण पंजीकरण के लिए था। कोविन। UPI विकसित किया गया था NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत का सुपर कंप्यूटर और AI सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग विश्व में क्या है? शीर्ष 500 में CDAC द्वारा विकसित है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदित सीमित कार्य है। GM फसलों की सुरक्षा मूल्यांकन। BT कॉटन में प्रविष्ट जीन है, टॉक्सिन जीन है। विकलांग जीवाणु का BT टॉक्सिन जीन। गोल्डन राइस में प्रविष्ट जीन से बनता है बीटा कैरोटीन। विटामिन A का अग्रदूत होता है ये। ठीक है जी। स्टेम सेल थेरेपी में सर्वाधिक उपयोगी है। फूले प्रोटीन स्टेम सेल किसी भी कोशिका में बदल सकती है। ओके जी। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट सेकेंड। टेलीमेडिसिन से क्या लाभ होता है? दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से चिकित्सा। ओके जी। अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये विवरेबल टेक्नोलॉजी उदाहरण है। वियरेबल टेक्नोलॉजी उदाहरण है किसका? स्वास्थ्य डेटा संग्रह का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट लाते रहेंगे। आप बस क्वेश्चन देखिए और इन्हें समझिए और लास्ट तक क्वेश्चन देखते रहना और रिवाइज करते रहिए। बस अब आपका टाइम बचा नहीं है, सिर्फ 30 दिन मात्र बचे हुए हैं, तो आपको ऐसे ही रिवीजन करते रहना, लास्ट तक बने रहना है। और सारे क्वेश्चन वहीं से हम लेते हैं जो ज़रूरी हैं आपके सिलेबस के अनुसार। बस आपको 90% तो क्वेश्चन यहाँ से ही बनेंगे और कहीं से भी नहीं। एग्जाम में बार बार ये लोग क्वेश्चन पूछे गए हैं और 30 में 30 आएंगे। 30 में 30 नहीं तो 25 तो आप पक्का लेकर ही आएंगे। लास्ट टाइम रिवीजन करो आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं। बाय। फिर कल फिर मिलेंगे एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ, नए सेट के साथ, जो आपके और मैं दोनों साथ मिल के करेंगे। ओके दोस्तों।